हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और आज फिर से वही हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो हम कल कर रहे थे। कल मैंने करवाया था वाइटामिन्स के बारे में कि वाइटामिन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुलनशील है और कौन से विटामिन ऐसे हैं जो फैट सोल्यूबल यानी वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो कल अपन ने एक विटामिन पढ़ लिया था, विटामिन ए, कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन से वाले डिजीज होते हैं, कि आंखों के रोग क्या क्या होते हैं, वो मैं कल करवा चुका था। आज का जो हमारा विटामिन रहेगा, देखो जो नाम तो दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं कल क्या करवा रहा था, कल मैंने करवाए थे आपको कौन से विटामिन जो फैट सोल्यूबल है, वसा के अंदर घुलनशील है। तो कल अपन ने विटामिन ए को तो पढ़ लिया था, ठीक है। आज हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है कौन सा रहेगा, वो है विटामिन डी। कौन सा रहेगा, विटामिन डी पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम पूछे या रासायनिक नाम पूछे तो सबसे पहले अपने ये याद कर लेना है, विटामिन डी का रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम। केमिकल नेम ये अगर आपसे पूछे तो आपने बताना क्या है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपने बताना है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये क्या होता है, ये विटामिन डी का केमिकल नेम होता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए, आप क्या बताओगे, कैल्सीफेरोल। अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैल्सी, यानी इस विटामिन में क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को फॉर्मेशन करता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है। सेकंड, इस वाले विटामिन को और क्या कहा जाता है, तो इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सनसाइन विटामिन का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ऐसे ही इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। अब देखो ये जो नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इनके पीछे कोई रीजन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती है, ग्रंथियां होती हैं। उनमें से एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारे गले वाले पार्ट के अंदर आती है, जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, और एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है ना, वो एक हार्मोन निकालती है, कौन सा, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। और ये पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर के काम करता है कौन सा, विटामिन डी। इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, नाम होता है कैल्सीफेरोल। इतना बता दोगे आप, क्योंकि इसके अंदर देखो नाम से स्पष्ट है कैल्शियम, तो कैल्सी से कैल्शियम बन जाएगा, ठीक है, ये चीजें आएगी। तो अब देखो एक होता है कि विटामिन कौन सा है जो हमारी स्किन बनाती है या हमारी त्वचा बनाती है। इस विटामिन को जो हमारी स्किन है ना, जो हमारी त्वचा है, ये त्वचा के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर एक प्रकार का कोलेस्ट्रोल मौजूद रहता है। क्या रहता है, कोलेस्ट्रोल मौजूद रहता है। ये हमारी स्किन के अंदर होता है, हमारी त्वचा के अंदर होता है। आपने सुना होगा ना कि कुछ देर धूप में बैठते हैं और धूप में बैठने से हमें क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। ये धूप में बैठने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही सनलाइट आएगी, जैसे ही ये सूर्य का प्रकाश आएगा, जैसे ही सनलाइट यानी जो सूर्य का प्रकाश आएगा ना, ये प्रकाश हमारी स्किन के ऊपर टकराएगा, हमारी त्वचा पर टकराएगा। और स्किन के अंदर क्या होता है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रोल मौजूद रहता है। और यही कोलेस्ट्रोल क्या काम करता है, ये विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है, ये विटामिन डी को बनाता है। तो आपने बताना क्या है, हमारी स्किन या हमारी त्वचा के अंदर बनने वाला कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है। या ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर में सबसे तेज गति से बनने वाला, सबसे तेज गति से बनने वाला अगर कोई विटामिन होता है ना, वो आपने बताना है विटामिन डी होता है। क्यों,
सूर्य का प्रकाश, सनलाइट आई, हमारी स्किन पे टकराई, स्किन के अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ये किसको बनाता है, ये विटामिन डी को बनाता है। तो ये बात पता लग गई, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, हो जाएगा। तो इसे हार्मोन विटामिन बोल दिया, इसे सनशाइन विटामिन बोल दिया, ठीक है। ये बात पता कर लेनी है। और इसका सबसे अच्छा सोर्सेस क्या होती है, तो सनलाइट होती है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश ही होता है। नेक्स्ट, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हुई, कौन कौन से डिजीज या कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो आइए अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपने याद रखना है, एक तो होता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हुई तो कौन से डिजीज यानी कौन से रोग आपके शरीर के अंदर हो सकते हैं। देखिए, फिर सबसे पहला तो आता है एक नंबर पर रिकेट्स। रिकेट्स, और ये रिकेट्स वाला जो रोग है ना, ये किसके अंदर होता है, ये चाइल्ड के अंदर होता है, ये बच्चों के अंदर होता है। रिकेट्स रोग जो है ये किस में है, बच्चों के अंदर। यानी जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, उनमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, आप बताओगे विटामिन डी की कमी से होता है। ऐसे ही सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, एक होता है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, और ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हुआ, देखो पोरोसिस यानी हड्डियों के अंदर छेद होना, जो हमारी बोन्स होती है ना, ये किसके अंदर होता है, तो ये अडल्ट के अंदर होता है, ये बड़ों के अंदर होता है। अडल्ट का मतलब ये बड़ों के अंदर होता है, ये बात आपने यहाँ पे पता कर लेनी है। जैसे मैंने कहा कि एक वयस्क व्यक्ति है, एक अडल्ट पर्सन है, उनकी हड्डियों के अंदर क्या हो गए, छोटे छोटे पोर होने शुरू हो गए। जैसे मान लीजिए ये किसी व्यक्ति की हड्डी थी ऐसे करके, और इसके बीच में एक खोखला पार्ट है, बोन मैरो होता है, यहाँ पर है ना ऐसे करके छोटे छोटे पोर होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हड्डियों के अंदर ही पोर होने शुरू हो गए तो हड्डियां वीक तो होगी, कमजोर होगी, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा होता है, 3 नंबर के ऊपर एक अपने याद रखना है, नोक नी डिजीज। नोक नी डिजीज, नोक नी डिजीज यानी हमारे बॉडी के अंदर या हमारे शरीर का पूरा जो वेट है ना, वो किस पे होता है, वो होता है फीमर के ऊपर। अब देखो, मैंने कहा कि हमारी हड्डी एक होती है जिसका नाम होता है फीमर। फीमर जो होता है ना, इसे जांग की हड्डी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे जांग की हड्डी या थाई बोन कहा जाता है। और इसी फीमर के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो फीमर है ना, ये ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो यहाँ पर क्या है, घुटने हैं, घुटने हैं, तो ये आपस में टकराने लग जाते हैं। क्यों, आपकी फीमर जो पहले ऐसे थी ना, अब ये फीमर ऐसे धनुष कोडी की हो गई। जो फीमर पहले बिल्कुल सीधी थी, अब वो फीमर ऐसे करके बन जाएगी, ऐसे करके बन जाएगी ना, तो आपके जो घुटने हैं ये नजदीक आ जाएंगे। घुटने नजदीक आएंगे ना, तो ऐसे वाले बच्चों के जो घुटने हैं ये आपस में टकराते हैं, वो चलते हैं तो टकराएंगे, वो दौड़ते हैं तो टकराते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई एग्जाम होता है, या आर्मी वगैरह की फिजिकल होती है या पुलिस वालों की फिजिकल होती है, उस कंडीशन के अंदर ये चीज चेक करते हैं कि कहीं आपके जो घुटने हैं ये आपस में टकरा तो नहीं रहे, आपको नोक नी डिजीज तो नहीं है। तो ये वाला डिजीज कैसे होता है, ये अगर आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो ऐसे वाले रोग यहाँ पर हो सकते हैं। तो विटामिन डी की कमी से एक रोग पूछता है कौन सा, वो आपने बताना है रिकेट्स। और रिकेट्स नामक रोग जो है किसके अंदर होता है, ये लगभग चाइल्ड के अंदर होता है, ये बच्चों के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको मैंने करवा दिया। ये विटामिन कौन सा अपन ने किया है, तो विटामिन डी किया है। केमिकल नेम क्या होता है, तो कैल्सीफेरोल होता है। और इस विटामिन में क्या होता है, इसमें कैल्शियम होता है, हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट विटामिन हमें पढ़ना है ना, उसका नाम है विटामिन ई। ये तो हो गया था। नेक्स्ट जो विटामिन हमें पढ़ना है उसका नाम क्या होता है, विटामिन ई। इसी पेज के ऊपर मैं करवा रहा हूं आपको।
इसी पेज के ऊपर ही हम कर लेते हैं। विटामिन ई, देखिए नेक्स्ट है विटामिन ई। और विटामिन ई जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? और केमिकल नेम का मतलब क्या हुआ, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपने बताना है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। यहां पर दे भी रखा होगा टोकोफेरोल। ये जो विटामिन ए है ना, इसका विटामिन ई है ना, उसका नाम होता है टोकोफेरोल। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे क्या बताओगे? टोकोफेरोल होता है। ऐसे ही इस विटामिन को क्या कहा जाता है? इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। ये हमारी स्किन को, ये हमारी त्वचा को हेल्दी रखता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं है तो हमारी स्किन को हेल्दी रखने का मतलब, जैसे हमारे फेस है या हमारी पूरी स्किन है, इसके ऊपर एक प्रकार का ग्लो सा बना रहता है ना। ग्लो मतलब जो आपकी स्किन होगी उसके ऊपर एक प्रकार की क्या होती है, स्मूथ होती है, चमक सी होती है। वो किसकी वजह से होती है? विटामिन ई की वजह से होती है। अब ऐसा क्या खाया जाए जिसमें क्या हो, विटामिन ई हो? तो जितने भी सीड्स ऑयल होते हैं, ठीक है ना, जितने भी सीड्स हैं, या मैं कहूं कि जो अंकुरित अनाज है, ये अच्छा स्रोत होता है अंकुरित अनाज। और अंकुरित जो अनाज होता है ना, ये इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। यानी आपसे पूछ ले कि सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन ई का, आप बताओगे अंकुरित अनाज है, ये सबसे अच्छा स्रोत होता है किसका? विटामिन ए का। अब इसको ब्यूटी विटामिन क्यों कहा? ऐसा ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, इसे ब्यूटी विटामिन बोल दिया। देखो हमारे शरीर में पर डे बहुत सारी क्या होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। और बायोलॉजिकल जब रिएक्शन होगी ना, तो हमारे शरीर में क्या बनती है, फ्री ऑक्सीजन बनती है। क्या बनती है? फ्री ऑक्सीजन बनती है, जो हमारी बॉडी के काम की नहीं होती। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, ये मानव शरीर की बात हो रही है। यानी जो फ्री ऑक्सीजन बनी है ना, अब ये हमारे शरीर के किसी काम की नहीं है, तो फिर इसको अंदर रख लिया हमारी बॉडी ने, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन जाती है। और यही जो फ्री ऑक्सीजन है, अगर हमारी किसी भी सेल के पास जाएगी तो ये उस सेल को डेड करने का काम करती है, ये उस सेल को मारने का काम करती है। तो अब मैंने कहा कि इसे ब्यूटी विटामिन कहा, क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है, इस फ्री ऑक्सीजन को रिमूव करता है, इसको यहां से हटाने का काम करता है, ताकि जो हमारी स्किन है ना, ये क्या बनी रहे, ये हेल्दी बने रहे, ये बिल्कुल स्वस्थ रहे। ठीक है ना? आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की ई की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी तो कौन से वाला रोग होता है? अर्ली एज, यानी समय से पहले बुढ़ापा आना। ये क्वेश्चन आता है पहले, अर्ली एज यानी समय से पहले बुढ़ापा आना। समय से पहले बुढ़ापा आना, ये क्या होता है? तो समय से पहले बुढ़ापा आना ये किसकी वजह से होता है? ये अर्ली एज, ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है ना? या फिर उस व्यक्ति की जो स्किन होती है उसके ऊपर झुर्रियां वुरियां पड़ जाती है, लगता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, अभी 20 या 22 वर्ष उम्र थी, लेकिन लग रहा है कम से कम 35-40 साल का। ऐसा क्यों? अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो हमारी स्किन जो है ये हेल्दी नहीं रहेगी और इसके ऊपर झुर्रियां वुरियां पड़ जाती हैं। इसीलिए जो विटामिन ई होता है ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। नाम क्या है? विटामिन ई। और अगर किसी फीमेल की बात कर ली जाए, अगर मैं यहाँ पर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर भी एक प्रकार का डिजीज होता है स्ट्राइल, और स्ट्राइल को क्या बोलते हैं? यानी बांझपन। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये वाला जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से हो सकता है? ये वाला रोग विटामिन ई की डेफिशिएंसी से, विटामिन ई की कमी से हो सकता है।
तो अपन ने क्या पढ़ा, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो आपने बताना है टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। ऐसे ही इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। क्यों, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन को अच्छा रखता है ये। अगर आप कोई सीड्स खा रहे हो या फिर जो अंकुरित अनाज होता है, ये इसका दी बेस्ट क्या होता है, सोर्सेस होता है। बॉडी के अंदर बनने वाली जो फ्री ऑक्सीजन है, इसको रिमूव कौन करता है, तो रिमूव करता है हमारा विटामिन ए। ठीक है, हो जाएगा। और अब इसके अंदर हमारा एक लास्ट विटामिन बचा है जो फैट सोल्यूबल है, जो किसके अंदर, वसा के अंदर घुलनशील है, उसका नाम है विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के को हम पढ़ लेते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, विटामिन के का जब भी आपसे पूछे केमिकल नेम, जब भी आपसे केमिकल नेम पूछे या फिर आपसे रासायनिक नाम पूछे, तो आप क्या बताओगे यहाँ पर, रासायनिक नाम। तो देखिए, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ये क्या होता है, ये विटामिन के का केमिकल नेम होता है। यहाँ पर दे भी रखा होगा, नहीं दे रखा। तो विटामिन के का या विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। अब जो विटामिन के है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हमारे शरीर में ऐसा क्या कार्य करता है जिसकी कमी हो गई तो वो वाला कार्य नहीं होगा। तो ये काम करवाता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। जब भी हम बात करें यहाँ पर ब्लड क्लोटिंग की, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। अब जैसे आप कई बार देखते हैं ना कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल चोट लगती है, तो नॉर्मल चोट लगने के बाद यहाँ पर मान लीजिए चोट लगी है या आपकी पूरी बॉडी के अंदर किसी भी हिस्से पर चोट लग गई, अगर वहां से ब्लड निकल रहा है तो ब्लड कुछ समय के बाद में अपने आप बंद हो जाता है। अगर नॉर्मल चोट लगी है तो बंद क्यों होता है, क्योंकि विटामिन के क्या काम करवाता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग करवाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो कौन से वाला रोग हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग होने में दिक्कत आएगी, रक्त का थक्का जमने में दिक्कत आएगी। अब चोट तो लगेगी और कुछ समय के बाद ब्लड बंद हो रहा है, लेकिन विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ब्लड बंद होगा, थोड़ा समय लेगा। क्यों, आप में विटामिन के की कमी हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लोट करवाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, आप बताओगे विटामिन के सहायक होता है। इसीलिए तो याद रखना, विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देख लिए वसा में जो घुलनशील विटामिन है, वसा में जो घुलने वाले थे, विटामिन ए था, विटामिन डी था, विटामिन ई था और विटामिन के था। ये 4 विटामिन मैंने आपको करवा दिए हैं जो वसा के अंदर घुलनशील है। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो वाटर सोल्यूबल है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से है, तो विटामिन बी है और विटामिन सी रहेंगे। तो कल हम देखेंगे कि विटामिन बी और बी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3 इस प्रकार से, और विटामिन सी, इनसे क्या होता है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है और ये इनके केमिकल नेम क्या होते हैं। तो ये हम कल पढ़ लेंगे। आज की जो हमारी क्लास है मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।